शंख बजाने से घर में आती है सुख शांति, लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। शंख की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु का प्रिय शंख, इसको बजाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। सनातन धर्म में शंख का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। शंख को नियमित रूप से बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने के साथ ही घर का जो कलेश होता है वो भी शांत हो जाता है। माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। तो आइए जानते हैं शंख बजाते समय आखिर किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी, जो कि 14 रत्नों में से एक रत्न माना जाता है। इसलिए शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इसी कारण इसका संबंध भगवान विष्णु से भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शंख को भगवान विष्णु के शस्त्रों में से एक शस्त्र माना जाता है। भगवान विष्णु के हाथों में चक्र, गदा, कमल का फूल और शंख होता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में शंख वादन किया जाता है तो इसके ध्यान से भगवान विष्णु आकर्षित होकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। अब बात करते हैं इसको बजाने के नियमों के बारे में। अगर आप शंख घर में रखते हैं तो एक नहीं बल्कि आपको 2 शंख लाने हैं। एक शंख बजाने के लिए और दूसरा अभिषेक करने, जो पूजा अर्चना होती है तो अभिषेक वगैरह करने के लिए दूसरा शंख। जिस शंख से आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उसे कभी भी आपको बजाना नहीं चाहिए, क्योंकि बजाने से शंख झूठा हो जाता है। तो वही जिस शंख को आप बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे कभी भी आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा घर में आपको एक ही शंख रखना चाहिए जो कि पूजा के लिए होता है। पूजा अर्चना जिससे आप करोगे वो एक सेपरेट शंख आपको रखना है। दूसरे शंख के लिए आपको पूजा घर के आसपास ही सफ़ेद रंग के कपड़े में आपको उसको दूसरे वाले को लपेट करके पूजा घर के आसपास ही रख देना है। भगवान विष्णु को शंख से जल अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भी भगवान शिव और सूर्य देवता को अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख बजाने से पहले एक बार गंगा जल से उसे धो जरूर लेना चाहिए। अगर गंगा जल नहीं है तो आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पूजा वाले शंख में हमेशा जल भरकर आपको रखना चाहिए। रोजाना पूजा पाठ करने के बाद में पूरे घर में इस जल को छिड़कना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सुख शांति बनी रहती है। कभी भी अपना शंख किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए और ना ही किसी दूसरे का शंख आपको इस्तेमाल करना चाहिए। शंख को सुबह और शाम के समय आप 2 टाइम पे बजा सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य समय पर आपको इसे नहीं बजाना है। तो आज हमने शंख के बारे में आपको जानकारी दी है कि शंख आपको लाना है तो कितने लाना है, कहाँ रखना है और कैसे उसका प्रयोग करना है। यहाँ पर हम धर्म से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।